हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कार वर्मा है और मैं एक 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। और मैं फ़िलहाल एक वर्चुअल इंटर्नशिप कर रहा हूँ लॉ लीसेस कमेटी में। तो आज मैं आपको बताने जाऊँगा एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत ही फेमस है लैंडमार्क केस लॉ। इसका नाम है लालवन शुक्ला एंड गौरी दत्त। तो ये केस को मैं पूरा समझाऊँगा आपको आराम से सिंपल लैंग्वेज में। इस केस के जाने के ब्रीफ फैक्ट क्या है, इस केस में इशू क्या आ रहा था और हम ये जानेंगे कोर्ट ने इस केस में हेल्ड क्या किया। तो पहले ये जानते हैं केस किस ईयर का है। ये केस है 1913 का और ये केस को डिसाइड किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो अब चलते हैं जानते हैं इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स क्या है। तो फैक्ट ये है कि एक लालवन शुक्ला जो होते हैं वो सर्वेंट होते हैं गौरी दत्त के यहाँ। गौरी दत्त एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो गौरी दत्त का जो नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब भतीजा, वो अचानक लापता हो जाता है घर से। तो जो गौरी दत्त होते हैं वो भेजते हैं अपने सारे सर्वेंट को कि जाइए ढूंढ के लाइए। और इसी में लालवन शुक्ला भी चला जाता है और बहुत ढूंढने के बाद वो भी लौटता नहीं है घर पे। वो हरिद्वार निकल जाता है ढूंढने के लिए। तो जब वो निकल जाता है हरिद्वार तो गौरी दत्त जो है वो एक ऐलान करते हैं पूरे इलाके में, जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ के आएगा मैं उसको 501 रुपये इनाम में दूंगा। अब बहुत टाइम के बाद जो हमारे लालवन शुक्ला होते हैं उनको ऋषिकेश से जो है नेफ्यू गौरी दत्त का वो मिल जाता है और वो इसको लेके आ जाते हैं। और इनाम में खुश होके गौरी दत्त जो है वो इसको 20 रुपये देते हैं और वो कुछ नहीं बोलता उस टाइम। तो वो अपने पैसे रख लेता है। पर 6 महीने बाद वो काम करता रहता है वहाँ पे। 6 महीने के बाद जो गौरी दत्त जी उसको निकाल देते हैं काम से कोई वजह से। और निकालने के बाद वो केस कर देता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ये बोलता है कि जो मेरे रिवॉर्ड की मनी है वो गौरी दत्त जी ने मुझे दिए नहीं है, क्योंकि मैं इनके नेफ्यू को मैं ढूंढ के लाया था और फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले हैं। और जो हमारे गौरी दत्त जी बोलते हैं कि उनका आर्गूमेंट ये होता है कि जब मैंने ऑफ़र मेड किया तो ये वहाँ पे था ही नहीं, ये उसको तो पता भी नहीं था ऑफ़र के बारे में। और जो हमारे लालवन शुक्ला होते हैं उनका ये आर्गूमेंट होता है कि मैंने अपना जो ड्यूटी थी, जो ऑफ़र का एक्सेप्टेंस था, वो मैंने एक्ट परफॉर्म करके किया है। तो कोर्ट के सामने इशू ये था कि क्या ये जो एक्सेप्टेंस किया है लालवन शुक्ला ने अपना एक्ट परफॉर्म करके जो उनको नेफ्यू को घर ला के, क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस में काउंट होगा या नहीं होगा। तो ये एक इशू ये भी था कि कॉन्ट्रैक्ट जो था ये वैलिड था नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया गौरी दत्त के फेवर में और कोर्ट ने ये बोला कि वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए जो ऑफरी है उसको ऑफ़र की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा इस केस में आपने देखा है कि जो लालवन शुक्ला था वो हरिद्वार बच्चे को ढूंढने गया था और तभी गौरी दत्त ने ये ऑफ़र निकाला था कि जो ढूंढ के बच्चे को लाएगा उसको मैं 500 दूंगा। तो ये यहाँ से पता लगता है कि जो लालवन शुक्ला था वो एकदम अनअवेयर था, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ ऑफ़र है। उसने जो बच्चे को ढूंढ के लाया, वो नेफ्यू को ढूंढ के लाया, वो खाली अपनी एक ड्यूटी पूरी कर रहा था अपने सर्वेंट होने की, ना कि कोई उसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि उसको नॉलेज थी ही नहीं ऑफ़र की। हमने इससे एक बात जानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस था वही इनवैलिड था। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए हमें 2 एलिमेंट जो है ये एसेंशियल होते हैं, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। और इस केस में जो एक्सेप्टेंस था वो वैलिड नहीं माना गया। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ये केस जो है समझाया और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।